जो भी हो अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। घर में घुस के मारेंगे। भारत इस्लाम मुक्त चाहिए। ये ऐसा रोष है जो भाषण दे के नारे लगा के शांत नहीं होगा, ये कार्रवाई पे उतरेगा। पाकिस्तान है क्या? इतना सा है, पानी रोक देंगे तब मर जाएगा। आतंकवाद का एक ही धर्म है, इस्लाम। ये बहुत ही दुखदाई है। इसने पूरे भारत की आत्मा को हिला करके रख दिया है। मानवता पे बहुत बड़ा कलंक है ये। इससे बढ़ के बर्बरता और क्या हो सकती है? पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। क्या आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहाँ के मुस्लिमों को, जो कि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर धर्म के नाम पर किसी पर हमला किया गया हो, या फिर आपने ब्रिटेन या फिर अमेरिका में क्रिश्चियंस पर क्रिश्चियन होने के नाम पर उनको हमला किया गया हो? लेकिन भारत, जो कि मेजॉरिटी में हिंदू धर्म यहाँ पे पॉपुलेशन है, और हिंदू को हिंदू होने पर सज़ा भुगतनी पड़ी है, जो कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और हिंदुओं को पकड़ कर मारा गया है, और एक सांप्रदायिक की एक आग फैलाई गई है, और इस्लाम को भी बदनाम किया गया है, और साथ में नफरत के बीज बोने की जो कोशिश की गई है, उसी के विरुद्ध सभी संस्थाएं मिलकर, हिंदू संस्थाएं जो है देश की, वो जंतर मंतर के दिल्ली में रोष प्रदर्शन कर रही हैं। आर्य समाज भी इस आतंकवादी हमला का विरोध करता है। बंद करो, बंद करो, अभी बंद करो। इसके लिए हमें एकजुट होना है, और जिनको ये पसंद नहीं है वो भारत छोड़ के कहीं और चले जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद सदैव राष्ट्र संस्कृति के लिए सदैव प्रभाव से काम करता है। विश्व हिंदू परिषद के साथ दिल्ली संत महामंडल और सभी संस्थाएं मिलकर के रोष व्यक्त करने आई है। पहलगाम के शहीदों को, पहलगाम के शहीदों को, पहलगाम के शहीदों को, पहलगाम के शहीदों को, पहलगाम के शहीदों को। तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया था, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, और उनके अनुयायियों ने भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए हमेशा कर्मठ रहे हैं। आज के समय में भी जिस तरह से पहलगाम में हिंदू के नाम पर जो मारा गया है, चुन चुन कर ये बोला गया कि आपका धर्म कौन सा है, और उसके बाद जो उनको मारा गया है वो बेहद निंदनीय है। आर्य समाज इसकी निंदा करता है। आर्य समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कितना रोष पाते हैं आप? बहुत ज़्यादा रोष है। एक निहत्थे लोगों को इस तरह से हत्या करना और इस तरह से नाम पूछ के उनको मारना, हिंदू नाम पूछ के उनको मारना, ये बहुत ही जो है निंदनीय चीज़ें हैं। और इस तरह की आतंक को अब ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस क्रूर हत्या का जल्द से जल्द बदला लिया जाए। हिंदू सुरक्षित नहीं है, और हिंदुओं को लाइसेंस दिए जाएं। जो डीएमओ ने रोक रखे हैं उनको डीएम के द्वारा सारे लाइसेंस रिलीज किए जाएं। जब तक हिंदू आत्मरक्षा के काबिल नहीं होगा तब तक इन पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टर आतंकवादियों से संघर्ष नहीं कर सकता। पूरे के पूरे पाकिस्तान को जब तक शमशान नहीं बनाएगा तब तक पाकिस्तान, तब तक इस्लाम, तब तक ये कुरान के मानने वाले अपना जिहाद फैलाना बंद नहीं करेंगे। और भारत सरकार से निवेदन है, पूरी तरह से गाजा पट्टी बना देना चाहिए पाकिस्तान को, और इतनी सीमा के अंदर घुस जाना चाहिए कि कभी पाकिस्तान दोबारा से भारत की ओर आंख उठा करके भी ना देखे। बच्चा इससे आक्रोशित है। छोटे बड़े सभी बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और क्रोधित भी हैं। अभी तक बहुत बार ऐसा किया गया कि भाई पाकिस्तान से बातचीत की जाए, समझाया जाए। ये बातचीत सीधी सी बात है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके साथ टिट फॉर टैट इनका ये। देखिए, अब बात जो है ना, लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितने लोग इनके यहाँ भारत में इनके सरगना, इनके समर्थक बैठे ना, पहले उनका इलाज करो, पहले उनका इलाज करो, बाद में उनका इलाज करना। उनका इलाज तो अपने आप हो जाएगा। समर्थन देने वाला कोई नहीं होगा तो खड़े नहीं होंगे। मान लीजिए कोई एमएलए के टिकट लेने के लिए खड़ा हो और टिकट मांगे, उसका कोई वोट देने वाला ना हो, क्या वोट लड़ेगा? वो चुनाव लड़ेगा? नहीं लड़ेगा ना, नहीं टिकट की मांग करेगा। बहुत ही दयनीय घटना घटी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने धर्म को पूछकर किसी को गोली मार दी हो, और ये बहुत ही दयनीय घटना है। मारेंगे, मारेंगे भाई, मारेंगे, मारेंगे भाई, मारेंगे, मारेंगे भाई, मारेंगे, घर में घुस कर
बंद करो, बंद करो अभी, 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 बंद करो। आर्य समाज का ये महारोष है जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ और जो वहां पर मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब एकत्र हुए हैं। आर्य समाज इस पहलगाम घटनाक्रम के विरोध में खड़ा हुआ है और सभी आर्य समाज के लोग इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं। हम भारत के सभी लोग एक साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे। कोई भी हमारे साथ देश के ऊपर ऐसे गद्दारी नहीं कर सकता। हम उसके लिए लड़ेंगे, अपने वतन के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे। हमारा भारत देश ऋषि दयानंद का बनाया हुआ देश है। हमारा भारतवर्ष जो है उसी पर रहेंगे और हम कभी भी कोई आक्रांता, कोई भी दूसरे लोग आएंगे उनको हावी नहीं होने देंगे। आज समय आ गया है कि पाकिस्तान को दिखा दें कि हम कमजोर नहीं हैं और उसका पूरा सत्यानाश करके छोड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। हम आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता ये प्रण करते हैं कि अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और हर जरूरत के समय हम जो भी सहयोग हो सकेगा तन मन और धन का वो देंगे। तो शहरों के अंदर श्रीनगर में, पहलगाम में, मेन में है। अब वहाँ 2 घंटे तक कत्लेआम हुआ लेकिन वहाँ कोई पूछ नहीं पहुँची, इसलिए हिंदू अपने घर में खतरे में। अगर उचित व्यवस्था हो तो ऐसा नहीं होता। बहुत दुखदायी है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम कहीं जाएं घूमने, आप ये सोच नहीं सकते कि आप वापस घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। इतनी बर्बरतापूर्ण इन्होंने व्यवहार किया है। जाति पूछ के तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है। उनकी नजर में हम हैं एक, अपनी नजर में क्यों हैं अनेक। हमको अपने को पहचानना होगा और एक रहकर सुरक्षित रहना होगा। ऐसे ही प्रश्न जस्टिस गंजू को पूछे गए थे। आज समस्त हिंदू समाज यही प्रश्न अपने आप से पूछ रहा है, पूरे विश्व से पूछ रहा है। कब तक ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कब तक ऐसे प्रश्नों के उत्तर में हमारी धर्म के ऊपर धर्म की जीत के लिए शस्त्रों के साथ युद्ध लड़े हैं। आज जरूरत है हर सनातनी शस्त्र संभाले और इन जिहादी आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। आतंकवादी जहां भी हैं, देश के अंदर, बाहर या दुनिया के किसी भी कोने में, उन सबको नष्ट करना, बचा खुचा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना, जिससे लोग शांति, सुरक्षा और कानून के शासन में रह सके, ये सरकार और समाज की प्राथमिकता है। हम मिलकर इसको प्राप्त करेंगे। कि किस तरह से निर्मम नाम पूछ करके, वस्त्र उतार करके उनका जो है और इस तरह से गोली मारी। अरे भाई, हमारे सनातन की परंपरा नहीं है, आप कायर हो। अरे आपके अंदर में शक्ति है, आप सामने आकर के बात करते। हमारी मोदी जी से एक ही अपील है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का आ गया है। अब सोचना नहीं है, करना है। जिसलिए हमने केंद्र सरकार में आपको बैठाया है, उस कर्तव्य को निभाने की बारी आ गई है। सभी हिंदू कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। आप जो भी निर्णय लोगे, उस निर्णय के साथ भारत की जनता और सभी सनातनी हम आपके साथ हैं। तो अब पाकिस्तान को जवाब दो। के बाद में ये संदेश दिया गया था कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, ना सिर्फ कश्मीर छोड़ो, अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़ कर जाओ, नहीं तो धर्म बचाने के लिए या किसी युद्ध को लड़ने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है और शस्त्र की आवश्यकता के साथ साथ दिल में सीना और हृदय में देश राष्ट्र प्रेम चाहिए। इस समय सारे हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। बंद करो अभी, बंद करो, बंद करो अभी, बंद करो, बंद करो अभी, बंद करो, बंद करो अभी, बंद करो।
बंद करो बे, बंद करो, बंद करो बे, बंद। जिस तरह से हमारे साथी भाइयों को वहाँ पे पूछ के मारा गया है, हम उनको बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। आपके माध्यम से पहले हमारे जो शहीद हुए बंधुओं को प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे। जब तक पाकिस्तान रहेगा आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। और उन टूरिस्टों के साथ धर्म पूछ कर के जो गोली मारी गई, ये इस बात को जाहिर करता है कि इस्लाम जहाद मुस्लिम के पास केवल नफरत के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जिस तरह बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का धर्म इस्लाम है और हम सब मांग करते हैं कि इस आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए और हमारे हिंदू भाइयों को न्याय मिले। इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं जहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो खाली यहाँ मारने से कुछ नहीं होगा कि मुट्ठी भर लोगों को पकड़ो और मार दो। इनके पूरे जो संगठन जो इनके बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जो इनके आका, जो इनकी फैक्ट्री है, वो सब बंद होनी चाहिए। हमारी बहनें थी वहाँ पे खड़ी थी, उनके सामने उनकी पैंट उतारी गई, उनको उनके लिए खतना की तरह से उनको ट्रीट किया गया। तो ये एक हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है और ये अब हिंदुस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा। और हम मोदी जी से यही आग्रह करेंगे कि यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी के लोग बसे हुए हैं, तुरंत यहाँ से रवाना किया जाए और उनको हर चीज़ यहाँ के हिंदुस्तान से जो वहाँ सप्लाई होती है वो बंद की जाए। भरपूर विरोध है हमारे हिंदू भाइयों में। ये जो पहलगांव में घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और इससे हम सब हिंदू भाई जो है काफ़ी दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवार के जो जिन परिवार से सदस्य गए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि उन्होंने हमारे 28 मारे हैं, 28 के बदले 28,000 पाकिस्तानी मारे जाने चाहिए ताकि उनको ये पता लगे कि हमारा रोष है। कि ये जो आतंकवाद का काम नहीं है, आतंकवादी धर्म नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट हमला करते हैं, अटैक करते हैं। ये हमारे क्षेत्र का लोकल ही मतलब जैसे हैं वो क्षेत्र का काम है, जो आया और धर्म पूछा कि कौन सी धर्म से हो और उन्होंने धनाधन स्टार्ट कर दिया हमारे धर्म के मारने के लोगों के लिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, धर्म के नाम पर पूछा गया। बेशक इस वक्त जो है विश्व हिंदू परिषद, जैन समाज, आर्य समाज और सभी जो हिंदू संस्थाएं हैं यहाँ पर एक इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन समय ये सोचने का है कि वाकई की जो सांप्रदायिक की आग जो फैलाई गई है, जो नफरत के बीज बोने की कोशिश की गई है, क्या वो सही है? आर्य समाज ने हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। कैमरामैन सुचित के साथ मैं हरप्रीत कौर, जंतर मंतर, दिल्ली। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज।